उड़न लिया भाई। ठीक है ऐसी चला हुआ इसका। चला एक मिनट तिरछी कर पड़ा। हाँ थोड़े ही करके ला दे। बस भाई सभी को राम राम। जय महाराणा जय भवानी। प्रदीप राघव बत्ता हरियाणा। भाई अभी अभी अंदर से आया हूं मैं। पहली लाइव में आपने देखा भी होगा, वो थोड़ा अंदर चैम्बर लगे हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं रहता तो वो डिलीट करनी पड़ी। तो भाई अभी अभी 2 मिनट पहले जस्ट मैं अंदर से आया हूं जेल से निकल के। तो भाई इस दुनिया में, इस देश में, दुनिया की तो चलो बात नहीं कह सकते, हमारे देश की, इस प्रदेश की, खासकर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पर कानून नाम का, प्रशासन नाम का कोई भी किसी प्रकार का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल फुद्दूगिरी बना रखी है। 3 दिन से इन लोगों ने पागल बना रखा है, सिर्फ एक मुलाकात के नाम पर। खाली मुलाकात के नाम पर इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया भाई। वो इसलिए बना दिया क्योंकि पूरे प्रशासन की और पूरे यहाँ का जो जेल का प्रशासन है, इनकी पूरी सेटिंग है नीचे से ऊपर तक। और इन लोगों ने उपेंद्र राणा को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि एक आतंकवादी है, वो एक टेररिस्ट है, फलाना है, टिकड़ा है, उसकी मुलाकात नहीं होने देना, उसकी जो अंदर की बातें हैं वो बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर की जो बातें हैं उस तक नहीं जानी चाहिए। तो मिलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कल इन लोगों ने मुझे शाम का 3 बजे का टाइम दिया था। भाई जेकर थोड़ी बहुत ही शर्म बच रही है, अगर समाज के प्रति खून में कुछ कीड़े हैं तो भाई इसने भेज दो, शेयर कर दो इसने, ताकि सभी ने पता लग गया इस कांग्रेस सरकार में, राजस्थान के अंदर ये प्रशासन कैसे अपनी मनमानी, कैसे अपनी मनमर्जी चला रहा है, कैसे परेशान कर रहा है ये जो भाई इतनी दूर से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो भाई कल इन्होंने, जब मैं मिलने के लिए आया था सुबह 10 बजे, तो मेरे को उन्होंने बोला था कि हम मिलवा नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा इनके पास गया तो इन्होंने मुझे बोला कि शाम को हम 3-3:30 बजे आपकी मुलाकात करवाएंगे उपेंद्र राणा से। तो भाई हम 3:30 बजे से लेकर कल 5 बजे तक यही जेल में रहे, उसके बाद भी इन्होंने नहीं मिलवाया। तो आज इन्होंने सुबह का टाइम दिया था। जब मैं सुबह गया तो सुबह इन्होंने कहा कि आपने ऑनलाइन परमिशन नहीं ले रखी है। मैंने ऑनलाइन परमिशन भी करवा दी भाई साथ के साथ। जो भी इनकी डॉक्यूमेंट्री थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी थी, जो भी अंडर प्रोसेस होना था भाई, सारा सिस्टम कंप्लीट करवा दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ का प्रशासन क्या बहाना लेकर आता है, उसके बाद यहाँ का प्रशासन बोलता है, जब मैं अब दोबारा, जब सुबह सारा फॉर्मेलिटी करवा के कि आपको शाम को आना पड़ेगा 3 बजे। भाई 3:12 हुई है, 2:30 बजे मैं यहाँ पर पहुंच गया था। आते ही मैंने जो भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा रखा था, मैं दोबारा फिर गया। जो अंदर मेन गेट है, कि बाहर गेट है, ये तो जेल का बाहर वाला गेट है, जो मेन अंदर गेट है, मैं अंदर गया। यहाँ से कम भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो मैं वहां पे गया भाई। वहां पे जाने के बाद इन लोगों का बहाना क्या आया कि उनसे कोई 3 तारीख में, उपेंद्र से कोई 3 तारीख में मुलाकात करके गया। आप जब तक 15 दिन नहीं होते आप मुलाकात नहीं कर सकते। यानी कि बहाने पे बहाने। अरे बहन तो शर्म आनी चाहिए यार। ये सरकार इतनी गंदी सरकार, इतनी घटिया सरकार, और ये सरकार के जो यहाँ नौकर है, सरकार की जो ये सेना है, जो जेल प्रशासन है, ये सरकार के, इस गंदी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। और एक हमारे भाई को, एक हमारे राजपूत भाई को एक बागी बनने पे, गैंगस्टर बनने पे मजबूर कर रही है सरकार। कल अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन है भाई। सुन लो ध्यान से जितने भाई हैं, अगर कल कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन है। और मेरी मिलने की इच्छा इसलिए थी भाई क्योंकि मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता क्योंकि अंदर भाई ठीक है नहीं है, उनको क्या चोट मार रखी है, क्या वो टूटे हैं, फूटे हैं, वो सही है या गलत है, वो बीमार है, क्या है, क्योंकि मिलने नहीं दे रहे। और 3 तारीख की मैंने वेरिफिकेशन कराई, कोई भी किसी तरह की मुलाकात नहीं भाई किसी के साथ। सब झूठ प्रोपेगेंडा चल रहा है सारा का सारा। यहाँ पर जानबूझ के लोग मिलने नहीं दे रहे, या तो इन लोगों ने उसके साथ गलत कर रखा है। भाई समझो इस बात को, शेयर करो, शेयर करो इसको। अगर थोड़ी बहुत खून बचा है ना समाज के लिए, अगर शर्म बची है, इसको पहुंचाओ, पता लगे दुनियादार को।
या तो इसलिए नहीं मिलने दे रहे ये लोग कि प्रशासन ने कुछ गलत कर रखा है उसके साथ। प्रशासन को डर रहा है, यहाँ की सरकार को डर है कि बाहर पता ना लगे लोगों को कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये प्रशासन की करतूत है भाई। प्रशासन छिपाना चाहता है, अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहता है प्रशासन, ताकि बाहर किसी को ना पता लगे। मेरे पास फोन आ रहे हैं लगातार प्रशासन के, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बीकानेर से चले जाओ, बीकानेर से नहीं अरेस्ट कर लेंगे। भाई किस बात में अरेस्ट कर लोगे? मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? अगर किसी की पैरवी करना, अपने भाई की, अपने समाज के भाई की, अपने समाज के किसी व्यक्ति की पैरवी करना या उसके लिए बेल करवाना, तो क्या भाई जुर्म है क्या? कानूनी अपराध है क्या ये भी? मेरे ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि बीकानेर से चले जाओ, बीकानेर से चले जाओ, वरना अरेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फलाना करना। क्या बात भाई, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? डरा रहे हो भाई। नू कौन डर दे और ना जान दे। जब तक यहाँ से जमानत नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, जब तक मैं उसको ठीक ठाक से नहीं देख लेता कि वो ठीक है, वो अपनी हालत में ठीक है, बढ़िया है, तब तक भाई मेरे को चैन नहीं मिलेगी। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे गिरफ्तार करे, जो मर्जी करे प्रशासन, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं भाई, मैं बता देता हूं। लेकिन दुख इस बात का है, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, आज मेरा प्रशासन का तो सिस्टम बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन मैं समाज की बात करता हूं। आज मेरा समाज का खून इतना ठंडा पड़ गया भाई, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहता है आखिर भाई? प्रशासन तो अपनी मनमर्जी कर रहा है, क्या तुम लोग चाहते हो क्या? अरे दुख की बात तो सबसे बड़ी है, कुछ मेरे अपने चाहते हैं कि वो के अंदर राणा बाहर ना आए, कुछ मेरे समाज के लोग चाहते हैं कि वो के अंदर राणा भाई बाहर ना आए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी दुख की बात है ये। बहुत आज सुबह से मैं 10 बजे पहुंच चुका था, सुबह से लेकर अभी तक मैं 20 चक्कर काट चुका हूं भाई। यहाँ से इस मेन गेट से और वहां तक 20 चक्कर काट गया मैं। जितने भी इनके डिपार्टमेंट के अधिकारी, जितने भी इनके प्रशासन के जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं, जो मेन गेट पे है, जो अंदर ऑफिस में है, मैं सभी से बार बार मुलाकात कर रहा हूं। और सभी से एज ए रिक्वेस्ट मैंने बोला है, भाई मेरी एक बार मुलाकात करवा दो, मैं इतनी दूर से आया हूं, मुझे सिर्फ खाली 2-4 बातें पूछनी है, कोई जरूरी बातें हैं। जो भी हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं, वो अंडर कोर्ट हम कर रहे हैं, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन भाई प्रशासन नहीं चाहता। समझो मेरे समाज के लोगों, जागो, उठो, इस बात को हल्के में मत छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आपको कुछ गलत अनहोनी की खबर मिले, भाई ऐसी घटना घटित होगी। भाई प्रशासन यही चीज देखता है, जब कोई किसी के पीछे नहीं होता ना आवाज उठाने वाला और उसकी पैरवी करने वाला, उसकी तरफदारी करने वाला, तो प्रशासन अपनी मनमर्जी चलाता है मेरे भाई। प्रशासन अपनी मनमर्जी चलाता है, अपनी मनमर्जी के काम करता है, फिर प्रशासन चाहे प्रशासन को कुछ भी करना पड़े। लेकिन भाई आज मुझे दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, समाज के लिए पैदा हुए थे भाई, समाज के लिए करेंगे, हमेशा मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, काटेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है ना कि समाज का खून आज इतना ठंडा हो गया कि आज मेरे भाई को आज 15-16 दिन हो गए भाई अंदर पड़ा है। लेकिन कोई भी किसी प्रकार का सूद लेने वाला, कोई भी किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। अरे भाई फेसबुक पे लिखते रहो, करते रहो कमेंटबाजी, आते रहो फेसबुक पे, बोलते रहो लगातार, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। देख लेना ये गंदी सरकार और ये गंदा प्रशासन, यहाँ का जो जेल का जो यहाँ का प्रशासन है, हमारा भाई इस राजनीति का षड्यंत्र का शिकार होगा। बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान में रखना इस बात को, जल्दी शिकार होगा इस बात का। बिल्कुल भाई सब साथ में है, लेकिन यहां पहुंचने की जरूरत है भाई। भाई ये हमारे समाज में ना, ये सबसे बढ़िया, सबसे जो कमजोर सिस्टम है ना, सबसे कमजोर सिस्टम यही है हमारे समाज के अंदर। आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, आपस में लड़ना। अरे भाई समाज सपोर्ट कर रहा है, समाज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट किस तरीके की होनी चाहिए? सपोर्ट यहाँ होनी चाहिए भाई, ग्राउंड पे, धरातल पे सपोर्ट होनी चाहिए ना। जब धरातल पे सपोर्ट होगी तभी तो प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा, तभी तो प्रशासन आएगा। अकल तभी तो आएगी प्रशासन को, जब प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा। पानी पिला भाई, गर्मी में बुरा हाल हो गया यार। तुम्हें पकड़िए एक बार। थैंक यू भाई।
भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो भी मेरे समाज के एक्टिव साथी हैं, जो भी समाज के लोग हैं, जो भी समाज के सिपाही हैं, जो भी समाज के लिए काम करते हैं, दिन रात जो मेहनत करते हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है भाई इस मुद्दे पर काम करो। प्रशासन ने मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करो। भाई लिख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जस्सी महला भाई हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद महला साहब। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो तात्पर्य सिर्फ यही है भाई कि आप लोग भाई इस मुद्दे को उठाएं, ज्यादा से ज्यादा उठाएं। अगर ये मुद्दा ना उठाया तो भाई ऐसा हो सकता है सरकार और प्रशासन अपनी मनमानी तो अभी भी कर रही है, अभी भी अपनी मनमानी कर रही है, जो सरकार और प्रशासन को अच्छा लग रहा है ना। अरे मेरे मिलवाने से क्या दिक्कत होती है प्रशासन सरकार को? अरे कोई पूछो, अरे कोई यहाँ के जो कांग्रेस के मंत्री हैं, जो कांग्रेस में राजपूत मंत्री भी बैठे हैं ना, जो विधायक सांसद बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से सवाल करे। प्रदीप राघव बाता के यहाँ जेल में मिलने से, मुलाकात करने से कौन सा तूफान आ जाएगा भाई? क्या हो जाएगा राजस्थान में, क्या हो जाएगा? अगर मैंने मुलाकात कर ली, अगर मैंने उससे दो बातें कर ली, मैंने हाल चाल पूछ लिया, अगर उपेंद्र भाई को मैंने ये देख लिया भाई वो ठीक से है या नहीं है, तो इनको क्या होगा भाई? क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ सरकार टूट जाएगी क्या कांग्रेस की? किस बात का डर है भाई डर किस बात का है सरकार को और प्रशासन को? एक भाई कह रहा है सुखदेव गोगामेडी के पास चले जाओ। भाई अपने समाज के हैं, संगठन चला रहे हैं, आदरणीय है हमारे, चला जाऊंगा भाई, मैं चला जाऊंगा। मेरे जाने से मैं छोटा नहीं होऊंगा और वहां जाने वो बड़ा नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो उनको भी तो सूद लेनी चाहिए। आज 15 दिन हो गए, उनको पता नहीं क्या अभी तक पता नहीं लगा भाई इस मैटर के बारे में। तो भाई ये सरकार और प्रशासन की और यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, ये सरेआम षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र है, दोनों मिली भगत है दोनों की। आज जोगेंद्र राणा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया, यहाँ आतंकवादी टेररिस्ट। अगर कोई आतंकवादी होता है भाई उसकी भी मुलाकात होती है, उसकी भी पैरवी होती है, लेकिन प्रशासन जानबूझ के अब बैठे रहो घर में। भाई हम तो लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं भाई, हम लड़ेंगे, लास्ट टाइम तक लड़ेंगे, हम तो अपने मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जो, हम पीछे नहीं हटेंगे भाई, हम तो लड़ेंगे। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, मेरे बारे में डालते हैं फेसबुक पे, फेमस होना चाहते हैं, नु को नहीं फेमस हुआ भाई, नु डालने दे। जो टीम है ना, जो ये ग्रुप है, जो टीम है, जो डलवावे है ना मेरे बारे में, बदनामी करवा, प्रचार करावे, तरह तरह की अलग अलग बातें करते हो, ऐसे फेमस ना हो मेरे भाई। काम करना पड़ा है समाज के लिए, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है अपना समाज के लिए, तब जानते हैं दो लोग। ऐसे ना फेमस हुआ छोटू, ठीक है ना भाई? अब देख लो जो तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम्हें करना, मैं तो भाई अपने जीत पे हूं। एक बात कहता हूं सरकार और प्रशासन को, सरकार और प्रशासन को एक बात बोलता हूं, या तो मुझे कल इनके पास सिर्फ 24 घंटे, मैं 2 दिन का टाइम देता हूं, कल का और परसों का। इन्होंने बोला है कि 15 दिन आज से 2 या 3 दिन बाद पूरे होंगे। जो 15 दिन का जो इनका टाइम टेबल है, इन्होंने बताया कि आज से 2 या 3 दिन के बाद पूरे होंगे और उसके बाद आपको मिलना दिया जाएगा और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। अगर भाई 2 या 3 दिन में अगर मेरी मुलाकात नहीं होती, अगर मेरी बातचीत नहीं होती, तो मैं बता देना चाहता हूं यहाँ की कांग्रेस सरकार से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से, यहाँ के शासन से मैं खुलेआम बोलता हूं, खुले शब्दों में, भाई यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। बता रहा हूं मैं, समाज अभी तक शांत था, प्रशासन की इज्जत कर रहे थे, हम भी प्रशासन की इज्जत कर रहे थे, समाज भी हमारा प्रशासन की इज्जत कर रहा था, समाज भी हमारा प्रशासन को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब हो गई है भाई हद बिल्कुल ही। अगर 2 या 3 दिन में जो इनका जो टाइम टेबल इन्होंने बताया, कोई बात नहीं, हम फिर भी फॉलो करेंगे उसको। इन्होंने अगर बताया कि 3 तारीख की मुलाकात है, उसके हिसाब से 18 को मुलाकात बनती है 15 दिन के बाद। अगर 18 को मुलाकात करवाते हैं ठीक है, अगर नहीं करवाते तो भाई अपना सीधे शब्दों में चैलेंज है भाई प्रदीप राघव बाता की तरफ से, पूरे राजपूत समाज की तरफ से, पूरे युवा समाज की तरफ से ऐसा आंदोलन करेंगे बीकानेर के अंदर। इस सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। ये भड़वी सरकार, ये गंदी सरकार, यहाँ की हरामखोर सरकार, ये दोगली सरकार। ये तो राष्ट्र में जब सेंटर में होती थी इसने तो तब भी देश को डुबोने का काम किया कांग्रेस ने। ये तो पहले भी राजपूतों को इतिहास मिटाने में, लुटाने में, कूप मारने में, राजपूतों सर प्लस लगाने में, ये तो हमारे हमेशा खिलाफत में रही है। आज कैसे हमारे पक्ष में आके काम कर देगी इसका तो हमें बहुत दिन से पता है। तो भाई बता रहा हूं साथियों, तैयार रहना, अपनी तैयारी रखना। लाइव के माध्यम से 1 तारीख दूंगा आप सभी को बीकानेर पहुंचने की, और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे उसके बाद, और लड़ाई लड़ेंगे फिर सरेआम। फिर हम ना कोई कानून फॉलो करेंगे,
ना कोई संविधान फॉलो करेंगे, ना किसी तरीके का कोई भी नहीं होगा भाई। एक भाई है मेरा प्रदीप भदौरिया भाई, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और 50-60 वाल्मीकि समाज के लड़कों को लेकर आ सकता हूँ। मेरे भाई आप जैसे भाइयों की जरूरत है प्रदीप भाई, बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। और जब जरूरत पड़ेगी जरूर मैं मैसेज डालूंगा भाई, और लाइव के माध्यम से ही डालूंगा भाई मैसेज। सभी को पहुंचना है। हमारे पास 17 या 18 तारीख तक का टाइम है। 17 और 18 तारीख में अगर शासन हमारी मुलाकात, हमारी बात करवाता है तो हम इस सरकार से, इस सिस्टम से एग्री है। अगर फिर भी सरकार और प्रशासन हमारे खिलाफ जाने का काम करता है या हमें कोऑपरेट नहीं करता तो भाई तैयार रहना साथियों। आज 15-16 दिन हो गए, अभी तक मैंने आप लोगों को परेशान नहीं किया, लेकिन अब अपने समाज के लिए, अपने समाज के युवा साथी के लिए, अपने खून के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने धरोहर के लिए अब लड़ना पड़ेगा, बीकानेर कूच करना पड़ेगा भाई। बता रहा हूं मैं आप सभी को भाई, मैं नहीं हारने वाला अपनी लड़ाई से। मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा लगातार, मैं हर तरीके की लड़ाई लड़ता रहूंगा भाई। और अभी भी प्रशासन लगातार मेरे ऊपर नजर बना रहा है यहाँ पर कि ये लाइव बना रहा है, हमारे बारे में बोल रहा है। अभी गाड़ी निकल के आई है पीछे से, तो मैं यही है बस भाई, मैं लड़ता रहूंगा, मैं हारने वाला नहीं हूं। मैं मरते दम तक लड़ूंगा भाई, समाज के लिए लड़ूंगा। लेकिन मेरे समाज के युवा साथियों को कहना चाहता हूं, मेरे समाज के नौजवानों को, मेरे समाज के जो भी भाई हैं सभी को कहना चाहता हूं कि भाई जो भी हैं इस लड़ाई में साथ दे भाई। इस लड़ाई में सभी भाई अपना सहयोग करे, सपोर्ट करे और अपना जरूर जवाब दे भाई। इस बात का आंदोलन करेंगे। कितने युवा साथी तैयार है, कितने लोग तैयार है, इसको शेयर करें। राजस्थान, हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी, हर जगह जानी चाहिए वीडियो। मेरा पर्सनली राजपूत समाज के लोगों से शेयर नहीं रुकने चाहिए, हर जगह जानी चाहिए ताकि सभी को पता लगे। और जब हम आंदोलन करेंगे सभी का सपोर्ट मिले, सभी का प्यार मिले और हम कामयाब हो सके उस चीज के लिए। समाज की लड़ाई लड़नी, कितने दिन घर बैठोगे, कितने दिन शासन प्रशासन के नीचे काम करोगे मेरे भाई। अब बैठने का वक्त नहीं है, बोलने का वक्त है, अब कुछ करने का वक्त है, अब कुछ करके दिखाने का वक्त है। बस मैं यही अपील करता हूं आप लोगों से ज्यादा शेयर करना भाई इसको, और सभी तक आवाज पहुंचाए और एक मैसेज पहुंचाए सभी तक भाई। 17-18 तारीख तक का इंतजार रहेगा, अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। उसके बाद अपना जो भी है समाज के साथ मिलजुल के हम डिसीजन लेंगे। समाज के भाई सपोर्ट कर रहे हैं।